ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज दशलक्षण महापर्व का तीसरा दिन है। महामांगलिक नाम है उत्तम आर्जव। क्या नाम है? उत्तम आर्जव। आज हम उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले मुझे ये जानना है, कल हमने किसकी चर्चा की थी? उत्तम माधव की, पर्याय की, क्षणभंगुरता की। कौन बताएगा समरी? किस किस को पता है? 1 2 3 है। कॉर्डलेस दे दो भैया, कोई एक जने को। किस किस नाम बताया था? उत्तम माधव धर्म की और पर्याय की क्षणभंगुरता की बात की थी। उसमें आपने 4 शब्द बताए थे। उत्तम जो है समुद्र से, माधव मतलब विविध, जो मान रहित आत्मा का स्वभाव है वो, और पर्याय की क्षणभंगुरता है। पर्याय है जो अवस्था है, प्रवृत्ति, हालत, वर्तमान दशा, उसे पर्याय कहते हैं। और क्षणभंगुरता मतलब पल भर रहती है, जो हमेशा नहीं रहती है, उसका स्वभाव नाशवान है। जो समय दृष्टि जीव नहीं है, जैसे अज्ञानी जीव है, उसे 8 मत देते हैं। और 8 मत के आपने नाम बताया जाति, चोरी मत, धन मत, तप मत, ऐश्वर्य मत, प्रभुता मत, बल मत, रूप मत, ज्ञान। और जो ज्ञानी जीव है या जो मुनिराज है, उन्हें ये 8 मत नहीं होते हैं। उन्हें ये 8 मत नाश होते हैं। अपना का जो विविधतामय स्वभाव है वो पर्याय प्रकट हुआ है। तो ये बात हुई थी माधव धर्म की। और पर्याय की क्षणभंगुरता में आपने बताया था कि जो जितने भी संयोगी पदार्थ हैं, जिसका मान अज्ञानी जीव को होता है, वो संयोगी पदार्थ एक पर्याय है, वो अवस्था है जो क्षणभंगुर है। तो उसका मान ये होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा स्थायी रहने वाली है, वो टिकने वाली है। तो हम जो अज्ञानी जीव है, जो जिसका मान करते हैं, हम थोड़ी गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें वास्तव में मान होना चाहिए, अपना मान में भी प्रभाव नहीं कि पर्यायों का और संयोगों का। और पर्याय की क्षणभंगुरता बताते समय आपने जो स्टार्टिंग की जो 6 भावना है, जो अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अनित्य, उन भावनाओं से भी जो पर्यायों की क्षणभंगुरता है, नाशवानता है, असारता है, दुखमयता है, एकत्व है, अन्यता है, वो सब आपने समझाया था। जिससे ये कारण जैसा कि पर्याय से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा में ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, जिससे ये मानव धर्म करे। बहुत बढ़िया। अब हम आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल की चर्चा बहुत स्पष्ट थी। हमने पर्यायों की ओर से वस्तुओं को देख रहे थे, और जब हम पर्यायों की ओर से वस्तुओं को देख रहे थे तो वे सारी की सारी वस्तुएं नाशवान दिखाई दे रही थी, क्योंकि पर्याय स्वयं नाशवान है। पर्याय का जो कालखंड है या पर्याय की जो उम्र है वो एक समय की है।
इसलिए मान करें तो आखिर कैसे करें, किस पर करें? जो नष्ट होने वाला है उस पर कौन मूर्ख मान करे? लेकिन अज्ञानी को ये विश्वास नहीं आता है कि ये सब नष्ट होने वाला है। उसे लगता है कि मैंने जो कुछ भी संपत्ति एकत्रित की है, मैंने जो कुछ भी प्रतिष्ठा कमाई है, मैंने जो कुछ भी धन एकत्रित किया है, ये ज्यों का त्यों मेरी 7 पुश्तें खाएंगी। अब ये विवेक वाली बात है कि जरा अपनी नज़र पूरे विश्व के बड़े से बड़े धुरंधर से धुरंधर राजा महाराजा जो जो आपको दिखे वहाँ डालो। क्या एक भी परिवार में ऐसा संभव हुआ है क्या? एक भी परिवार में बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने जो बड़े बड़े किले बनाए, मकान नहीं, रहने के लिए किले बनाए। किले मतलब जिसकी सुरक्षा चक्र बहुत बड़ा होगा, जिसकी दीवारें बहुत मोटी होंगी, ऊंचाई पर पहाड़ पर होगा, एक तरफ खाई होगी ताकि कोई पीछे से आ ना जाए, एक तरफ नदी होगी, मतलब सारी पानी का स्रोत बना रहे, हर व्यवस्था। और उसके बावजूद भी ऐसा देखा गया कि उस राजा ने अपने लिए रहने के लिए किला बनवाया है, 5 दिन रहा है और 5वें दिन उसको किले के अंदर जो सुरंग बनवाई थी उससे भागना पड़ा। और ऐसा भागना पड़ा कि जिंदगी भर गुमनामी से रहना पड़ा। ऐसे ऐसे राजाओं के किस्से लगभग हम और आप सब परिचित हैं। तो इसलिए पर्यायों का स्वरूप जानकर अपने मस्तिष्क से ये परद्रव्यों का यदि नशा हो, वैभव का यदि नशा हो, धन का यदि नशा हो, तो ये तो बहुत ही थोता नशा है, बहुत ही थोता। अब करें क्या? अज्ञानी जीव के साथ इत्तेफाक से जैसा वो कभी कभी सोचता है लगभग वैसा का वैसा काम हो जाता है। तो उसका दिमाग कहता है कि देखो आज मेरे पास पैसा था तो मेरा काम हो गया। तो अब यहाँ से वो मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी और बढ़ने लग जाती है, और वो बढ़ते 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 अपने दिमाग में ठूस ठूस के भरने लग जाता है, कहने लग जाता है पैसा सब कुछ है, और पैसा हो तो फिर कहने ही क्या, पैसे से तो कुछ भी किया जा सकता है। और इसी तरह की अवधारणाएं धीरे धीरे लोगों के अंदर इतनी घर कर जाती हैं कि वो एक पैसा इकट्ठा करके फिर कुछ भी करना चाहते हैं, और उसके फल में जब उनको उसका अपराध भोगना पड़ता है फल, तो फिर उनको बड़ा तकलीफ होती है। कितने ऐसे किस्से, कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास करोड़ों रुपया होगा, करोड़ों रुपया होगा, करोड़ों फॉलोअर होंगे जिनके, आप समझे, मंत्री प्रधानमंत्री सब आके समझो अटेंडेंस डालते होंगे, और जिंदगी जेल में निकालनी पड़ रही होगी। अच्छा, जब अपराध कर रहे होंगे तब ये विकल्प रहा होगा, अपने पास तो पैसा है, दे देंगे जितना मांगेंगे, दे देंगे जितना मांगेंगे, हम तो जज खरीद लेंगे। भाई साहब तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा तो चपरासी भी नहीं बिकेगा, वो कहेगा आज मंगलवार है, आज रिश्वत नहीं देता, बोलो क्या करें। खेल जो था वो तो आपके स्वकीय कर्मोदय का था, और आपने मान लिया किसी और का, तो सारी एनर्जी हमारी गलत डायरेक्शन में चली गई। खैर जो भी है, हमको इतना ख्याल में आ गया, बहुत बारीकी से खूब सोचने के बाद ये तय है, कोई कितनी ही सेखी क्यों ना बघारे, बाह्य द्रव्यों की, शरीर की, संयोगों की, संपत्ति की, ये सब क्षणभंग हो रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए कि सरल हो जाना चाहिए। आर्जव का अर्थ है ऋजुता। आर्जव माने ऋजुता, ऋजु माने एकदम कोमल। पूजन करते हैं ना, उसमें एक पद है, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। ये जो पुष्प है
ये कितना कोमल है, इसके शरीर में बिल्कुल भी मायाचारी नहीं है, वक्रता नहीं है। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, इसमें ऋजुता का लेश नहीं। और अपने हृदय की बात आपको बताऊं तो यहाँ रंच मात्र भी ऋजुता नहीं है। चिंतन फिर कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। ये हमारी हालत हो रखी है। सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अच्छा हो, इससे लाभ क्या होगा? लाभ कुछ नहीं होता है, भ्रम होता है। इस विश्व में जितने भी ठग हैं, एक दो बार लोगों को ठग लेते हैं, वे समझते हैं हम एक्सपर्ट हैं, वो अपना हुनर समझते हैं, जबकि उन्होंने ठगा, समझ लिए, उन्होंने झूठ बोला, छल कपट किया और सामने वाले से धन ले लिया। उन्हें क्या लग रहा है कि मैंने जो आधा घंटा झूठ बोला ना, इसलिए धन यहां से यहां आया है। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है राजीव? वो क्या समझ रहा है कि मैंने इससे मिथ्या वचन कहे, झूठ बोला, या इसको घुमाया फिराया, इसको कन्विंस किया और मैंने इसको बना दिया, इसलिए इतनी राशि मुझे देके चला गया है। ऐसी बात है। तो फिर राशि तुम्हारे पास कैसे आई? हाँ, कपट से आई। कपट से राशि आती है क्या? उल्लू बनाने से राशि आती है क्या? मतलब न्याय, जैसे शक्कर डालने से दूध मीठा होता है, नमक डालने से पानी खारा होता है, ऐसे ही कपट करने से धन आता है क्या? उसके पास आया। तो कहाँ मामला हो रहा है? अब मूल में तो उसको इतने धन लाभ का आज की तारीख में उदय काल था। वो बेहोश पड़ा रहता ना तो भी उसे पैसा आता। मैं कहता हूँ ये इतनी विचित्र चीज है, अगर आप इसका डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे तो जिंदगी भर दिमाग गर्म रहेगा, जिंदगी भर। और एक बार इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ ले जाएं, जिंदगी भर आराम रहेगा। पहले से पहला भ्रम ये है कि तुम्हारे कमाने से पैसा आता है। क्या बात कर रहे हो? पूरी दुनिया वो टिप बता रही है कैसे कमाया जाए, सिखाया जा रहा है कैसे कमाया जाए, मेहनत की जाए, पुरुषार्थ किया जाए, फलाना किया जाए, ढिकाना किया जाए। यहाँ क्या कहा जा रहा है? तुम्हारे पुरुषार्थ करने से पैसा नहीं आता है। ये जितने भी लोग बैठे हैं, जिसके पास जितना जितना है बताने की आवश्यकता नहीं है। सच पूछना अपने आप से, तुम्हारे पास जितना है उतने के लिए तुमने क्या पुरुषार्थ किया था, थोड़ा हमें बताओ तो हम भी कर लेंगे। अभी बताना मत, आप सोच के देना, क्या आप बता पाओगे? जिसके पास जितना है, वो जो है वो तुम्हारे पुरुषार्थ से आया है कि बिना पुरुषार्थ के आया है? बहुत बड़ा पेंच है ये। हर एक जीव के चित्त में ये भ्रम बैठा हुआ है कि मैं सुबह जल्दी उठा था, दौड़ लगाई थी, खाना पीना छोड़ा था, लोगों को सामान दिया था, लिया था, भागम भाग की थी, फिर मैंने पैसा इकट्ठा किया है, बूंद बूंद से इकट्ठा किया है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया है, फिर उसके पास रखा था, फिर थोड़ा ब्याज पे रखा था, फिर थोड़ा सोना लिया था, फिर थोड़ी प्रॉपर्टी ली थी, फिर थोड़ा इसको दिया था, फिर उससे लेके इसको दिया, आज जाके तब मेरे पास इतना सा हुआ है।
तो जो धन है आपके पास वर्तमान में एट प्रेजेंट, 2 रुपए से लेके 2 करोड़ या 2 अरब तक जो भी है XYZ, उस धन में आपका क्या योगदान है, वो धन आपके पास है। अच्छा, धन जो है वो किन किन के पास है? सिर्फ पढ़े लिखों के पास है, अनपढ़ों के पास नहीं है। अब वो लोग पढ़े लिखे कह रहे हैं कि हम अनपढ़ों के यहाँ नौकरी करते हैं। सारे अनपढ़ सेटअप लेके बैठ गए हैं और पढ़े लिखों को वहां रख लिया है। तो पढ़े लिखे के पास पैसा ज्यादा है कि अनपढ़ के पास पैसा ज्यादा है? तो ये कैसे हुआ? बड़ों के पास पैसे ज्यादा है या बच्चों के पास पैसे ज्यादा है? क्या गणित है इसका, हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, आपने धन कमाने के लिए अपना जीवन खर्च किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निस्संदेह आपने धन कमाने के लिए जीवन खर्च किया है, लेकिन रिएक्शन में जो धन आपके पास आया है, क्या वो खर्च किए गए जीवन के एवरेज में आया है या उसमें कोई और फैक्टर है साथ में? क्योंकि यदि जीवन खर्च किए गए के हिसाब से देखा जाए तो फिर सबके पास समान होना चाहिए, क्योंकि सबका लगभग समान जीवन खर्च हुआ है। और यहाँ कभी कभी ऐसे उल्टे मामले हैं कि जिन्होंने ज़्यादा जीवन खर्च किया है वे आज भी मतलब खर्च कर रहे हैं, और जिन्होंने थोड़े काल जीवन खर्च किया बहुत संपदा है। ये तमाशा क्या है? एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, कहीं मोतियों के करंड में होता अरे प्रभात है। एक अथक श्रम करता है, पसीना बहाता है, पेट भर के भोजन नहीं मिल पाता है उससे परिवार को, और एक कुछ नहीं करता है, मोतियों की क्या कहना रत्नों में खेल रहा है, रत्नों के कंचे हैं उसके, पता नहीं कंचे होते भी हैं कि नहीं होते। हमारे जो है ना चित्त अगर कर्म सिद्धांत की गहराइयों में जाए तो इतना आराम मिले आपको, आपको लग रहा है कि पूरे विश्व की संपदा हमारे पास आ जाए। सोचने से संपदा आती नहीं है। जितने भी बड़े बड़े पद हैं, तीर्थंकरों के, चक्रवर्तियों के, नारायणों के, प्रतिनारायण के, बोलो चक्रवर्ती कितने खंड का अधिपति होता है? 6 खंड का अधिपति। अच्छा, कैसे होता है वो 6 खंड का अधिपति? कैसे होता है 6 खंड का अधिपति? क्या करता है वो 6 खंड का अधिपति बनने के लिए? किसी को आइडिया है? क्या कि जैनी हो तो जैनियों के घर का नहीं पता है, कम से कम अपने लोगों का तो पता होना चाहिए। भरत जी तो अपने हैं, तो भरत जी 6 खंड के अधिपति हुए ना, तो 6 खंड के अधिपति कैसे हुए? भरत को 6 खंड का अधिपति होने के लिए भरत ने क्या किया? भरत के मम्मी पापा ने क्या किया? कौन है भरत के मम्मी पापा? आदिनाथ और मरुदेवी। उन्होंने क्या किया? दादी ने। अच्छा लो, तुम लोग नागीराय और मरुदेवी के पास पहुंच गए। हाँ, दादा दादी ने क्या किया? कौन है? अभी तो हम और ऊपर पहुंच गए ना, कुलकरों के पास। भाई वहां से कुछ हुआ हो, क्योंकि सबसे हेड क्वार्टर वही था ना। भोग भूमि समाप्त हो रही है, कर्म भूमि प्रारंभ हो रही है, तो शुरू में अपने बेटे को पूरा कर्म भूमि का पूरा डिपार्टमेंट दे दो। क्या है उसमें? नागीराय का कोई रोल नहीं है, उसमें आदिनाथ का कोई रोल नहीं है, अरे उसमें भरत का खुद का कोई रोल नहीं है। कौन कौन मैं तो बोलता हूँ ना भाई, कौन से इंस्टीट्यूट में गए थे भरत? कितने सेमिनार अटेंड किए होंगे उन्होंने, हाउ टू बिकम चक्रवर्ती वाले।
कैसे कैसे कि जब वो चक्रवर्ती बने तो सच बात ये है कि उन्हें तो पता भी नहीं था कि चक्रवर्ती पना क्या होता है। दूत आके जब समाचार देता है तो उसी से पूछते हैं ये क्या है, और तब उनको ख्याल में आता है, बताया जाता है। मतलब बिना मेहनत के बैठे बैठाए चक्रवर्ती बन गए। तुम्हें बनना है बैठे बैठाए चक्रवर्ती, रोज 2 घंटे स्वाध्याय किया करो। गारंटी दे भाई साहब, प्रशस्त परिणामों से बंधा हुआ पुण्य इस जाति का होता है कि आप जिस संपदा के लिए मरे जा रहे हो, घर में रखने को जगह नहीं बचेगी तुम्हारे पास। भाग दौड़ करने से धन नहीं आता है। मैं आपको धन कमाने के उपाय नहीं बता रहा हूं, मैं आपको आज उत्तम आर्जव के दिन सरल रहने के उपाय बता रहा हूं। आप अति मत करो, अति मत करो। लेकिन फिर भी बोले पंडित जी कर्म भूमि है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ करो, कुछ करने का निषेध नहीं, कुछ करने की तो शास्त्रों में प्रेरणा है। उत्तम आजीविका श्रावक के पास होना ही चाहिए, अन्यथा वह अपने परिवार का अन्यथा वह साधुओं का, श्रावकों का, अपने आयतनों का, अपने मंदिरों का, अपनी पाठशालाओं का भरण पोषण कौन करेगा? तो कुछ तो करना चाहिए। कुछ का मतलब अब उसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक काम करते हैं, जनरली लोग जो प्लान करते हैं कि ज़िंदगी लगभग 50-60 साल के आसपास की है, तो पहले अपन 30-40 साल, और जो 40 में होंगे वो सोच रहे होंगे 50 साल, जो 50 में होंगे वो सोच रहे होंगे 60 साल तक, और 60 में होंगे बोल रहे 65 तक। ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे की सोच रहे होंगे कि इतने साल तक खूब कमा लेना चाहिए और उसके बाद बैठ के धर्म करना चाहिए। ऐसी प्लानिंग वाले बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेरी एडवाइस इतनी सी है, आप अपने आप को 24 घंटे से ज़्यादा का मत मानो, सिर्फ 24 घंटे का, और पूरे शेड्यूल को 24 घंटे में डिवाइड कर लो। ये 10 घंटे कमाने के हैं, 2-2.5 घंटे खाने के हैं, 6-7-8 घंटे सोने के हैं, उनमें से 2-2.5 घंटे पढ़ने लिखने, सामायिक, स्वाध्याय, पूजा, जो कुछ भी कहो उसके। देखो, रोज 2 बादाम खाते रहोगे ना तो साल 2 साल मिलोगे तो तरोताज़ा दिखोगे, और एक साथ 2 बाल्टी बादाम खा जाओगे तो आधे से ज़्यादा तो हमारे साथ यही हो रहा है। 10 लक्षण आता है तो सब नवे धोवे से लगते हैं, वीतरागी वीतरागी वीतरागी, हाँ साहब साहब, और फिर सीधे अगले साल। तो बीच में क्या हुआ? अरे क्या बताएं साहब, क्या बताएं। जब हम जीवन की सच्चाइयाँ इतनी गहराई से समझ रहे हैं तो हमें रोज अपने आप को समय देना होगा, और उसका उपाय एक ही है, हम सत्शास्त्रों के अभ्यास को अपने जीवन में लाएं। सत्शास्त्रों का अभ्यास हम अपने जीवन में करें, फिर भले ही वो 2 घंटे करें, 2 घंटे ना हो तो 1.5 करें, 1.5 ना हो तो 1 करें, 1 ना हो तो आधा करें, आधा ना हो तो 15 मिनट करें, लेकिन करें। अगर आप 10-15 मिनट भी स्वाध्याय किए बिना सो जाते हैं, इसका मतलब आप अपने मनुष्य पर्याय में आग लगाने को तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जब पर्याय पूरी होगी वहां आपके पास चांस नहीं होगा कि 5 मिनट और रुक जाओ, बस 5 मिनट और रुक जाओ। क्योंकि कर्म का उदय आएगा तो वो ये नहीं सोचेगा पंडित जी भी प्रवचन कर रहे हैं, पूरा हो जाने दो। उसे मतलब नहीं है, वो ये नहीं सोचेगा फ्लाइट लैंड हो जाने दो, उसका कार्यक्रम नहीं है। क्या अभी तो रात है, पंडित जी सो रहे हैं, रात दिन सुबह शाम ठंड गर्म, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो कभी भी आके उपस्थित हो जाएगा। और हमारी तैयारी यदि बढ़िया होगी चलो, और जिसने ये कह दिया चलो और समता भाव से देह परिवर्तन हुआ तो कहो आप समोसरण में जाके पहुंचे सीधे। क्योंकि बाहर की जुगाड़ से आपका कुछ होने वाला नहीं है, परिणामों की भद्रता से होने वाला है। सरल होना पड़ेगा। धर्म, हम कितने धर्मात्मा दिख रहे हैं इससे मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा। हम सच में कितने धर्मात्मा हैं इससे फर्क पड़ेगा। और लोगों के सर्टिफिकेट पर तो बिल्कुल ही भरोसा मत करना,
बहुत सरल जीवन जियो सच में। लोगों के सर्टिफिकेट में माने अक्सर हम दूसरों के बारे में या दूसरे हमारे बारे में जो जो क्या कहते हैं जजमेंट देते रहते हैं, ऐसा होगा, इसका ऐसा हो गया, उसकी कुमौत होगी, उसकी सुमौत होगी, और कुछ नहीं है भाई साहब। सिर्फ और सिर्फ जिसके साथ हो रहा है वो और केवली परमात्मा, दो के अलावा तीसरे को कोई समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मैं दो सच्ची घटनाएं बताता हूँ जिनागम की। एक बार एक सेठ जी सामायिक कर रहे थे और सामायिक करते करते उनका देह परिवर्तन हो गया, और बहुत लोगों को पता होगा ये बात। मालूम है कि नहीं मालूम है पंकज जी? एक सेठ जी सामायिक करते करते उनका देह परिवर्तन हो गया था। हाँ, दिया वाले, हाँ दिया, वही 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 वाले सामायिक कर रहे थे। उनका नियम था, क्या नियम था उनका, कि जब तक ये दीपक जलेगा उतनी देर स्वाध्याय करेंगे। वो जमाना ही ऐसा था, लाइटें वाइटों का तो कार्यक्रम था ही नहीं कि एक एक दिए की जगह देखो 200 दिए जल रहे हैं। आप समझ गए? ये एक, और उसकी लिमिट है कि भाई ये पौना घंटा 1 घंटा जो भी चलता होगा उनका सामायिक का काल उनका हो जाता है। और उनके यहाँ कोई मेंबर आया होगा, या मेंबर क्यों, उनकी ही धर्मपत्नी, हाँ सबसे कृपा तो और कौन करे। उन्होंने अपने धर्मात्मा पति को देखकर और दया दिखाते हुए, अरे इस दिए का तो तेल खत्म हो रहा है, उसको भर दिया। सेठ जी ने आंख खोल के देखी, बोले अभी तो दिया जल रहा है, बैठे रहे। जैसे ही आंखें बंद की और तेल कम हुआ तो और भर दिया उसको, और समझ लीजिएगा वे उठ नहीं पाए सामायिक से, और वहीं उनके प्राण छूट गए। मुझे तो दूसरी बात बतानी है, इतनी तो पता है सबको। आपको क्या लग रहा होगा समाज में जो वातावरण होगा? दुख तो है ही अपनी जगह कि चले गए, लेकिन दुख के साथ में एक सुख भी लोगों में इस बात का रहता है। सामायिक करते हुए गए हैं, मंदिर में गए हैं, भगवान के सामने बैठे थे, निश्चित से स्वर्ग ही गए होंगे। जनरल धारणा इतनी सी है लोगों की, और सच्चाई क्या है पता है आपको? त्रियंच गति में कुएं के मेढक बने हैं, यही कहानी है ना। दिख क्या रहा है? फोटोग्राफी कैसी आएगी? भगवान सामने हैं, सामायिक कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये दृश्य बहुत अच्छा है। कई लोग बोलते हैं शिखर जी में चल, अरे बस हो गया, मोक्ष हो गया, चिंता मत करो, मोक्ष हो गया, शिखर जी में गए हैं, मोक्ष हो। भाई साहब इतना सस्ता नहीं है मोक्ष। जब तक चैतन्य की आराधना लगातार अंतर मुहूर्त तक नहीं होगी, तब तक मोक्ष का माँ भी नहीं मिलेगा आपको। छात तक पहुँचने में तो आपको समय लग जाएगा, पूरा 12वां और 13वां गुण स्थान पार करना पड़ेगा। एक दूसरी कहानी और है, कौन सी? एक त्रियंच गति का जीव है, वो जा रहा है रास्ते में, उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी सामान्य नहीं हुआ, मतलब कोई क्या कहें, अति दर्दनाक। हाथी का पैर उसके ऊपर रखा गया। अब मेढक जैसे समझो आकार वाले जीव पर हाथी का पैर कोई रखेगा तो क्या दशा हुई होगी? उसकी आंखें बाहर, आंखें बाहर, पूरा शरीर जो है चकनाचूर हो गया, पहचानने में नहीं आए, सब टुकड़े टुकड़े। बुरी मौत हुई ना ये। अब देखना, दिखने में ये बुरी मौत है, तथापि वो जीव समोसरण में हाजिर है। हम पूरी जिंदगी पुण्य के उदय को मैनेज करने में, या पुण्य का उदय बना रहे, रोग ना आए, व्यवस्था अच्छी बनी रहे, लोग सम्मान करते रहें, तो बस हम इसको समझते हैं कि अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। और रोग आने लग जाएं और हमारे रूटीन काम बिगड़ने लग जाएं, थकने लग जाएं, सम्मान न मिलने लगे, पद छूट जाएं,
अब तो कुछ नहीं बचा है कि सुनो, अब तुम्हें सरल होने की आवश्यकता है। अंदर स्वभाव में जाके देखो। कहाँ जाके देखें? स्वभाव में जाके देखो तो वहां क्या दिखेगा? सरलता, 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 सरलता। करें क्या? स्वभाव में जाके कैसे देखें? स्वभाव में जाके कैसे देखें, बोलो? स्वभाव में जाने के लिए सबसे पहले निर्णय करना पड़ेगा, आखिर मैं हूं कौन। मोक्ष मार्ग की शुरुआत यहाँ से होगी। यदि आपको आत्मा की श्रद्धा नहीं, यदि आपको ये भरोसा नहीं कि आप आत्मा हैं, तो फिर मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे और क्यों बढ़ेंगे? और जब मेडिटेशन करने जाएंगे और कहेंगे आत्मा को देखना है, तो प्रश्न ये आएगा, क्या आप आत्मा के बारे में कुछ जानते हो क्या नहीं जानते हो? अधिकांश जीवों के साथ तो ये है कि आत्मा कौन, आत्मा माने मैं कौन। तो ये जो दिख रहा है ये शरीर ही तो मैं हूँ, ये जो बोल रहा हूँ यही तो मैं हूँ, ये जो सुन रहा हूँ, भैया ये तुम नहीं हो। ये कौन है? ये तो सब पुद्गल के खेल हैं। ये सब कौन है? शरीर और आत्मा ये दो भिन्न भिन्न दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? कौन? शरीर और आत्मा। मैं अलग हूं, शरीर अलग है। बोलो ये दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? हैं कि नहीं? नीतीश भैया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। पक्का के कच्चा? चलो अब देखना, अब इसका हम उसका निकालेंगे सार। यदि सच में शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो शरीर का आकार बिगड़ने से, बनने से, सुधरने से तुम्हारा क्या बन रहा है, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? अगर मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं, तो शरीर की कोई भी अवस्था रहे, शरीर की कोई भी परिस्थिति रहे, ये समझ लीजिए शरीर उस स्थिति में पहुंच जाए कि करवट भी लेने की सामर्थ्य मुझ में ना बची हो, तब भी बताओ मैं आत्मा की अनुभूति करने में समर्थ हूं या नहीं हूं? किस आधार पर? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर की परिस्थितियों से आत्मानुभूति का क्या लेना देना है? संयोगों से आत्मानुभूति का क्या लेना देना है? क्षयोक्षम ज्ञान से आत्मा की अनुभूति का क्या लेना देना है? देखो भैया, टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करती है। उसके लिए म्यान भी सीधी चाहिए। तो ऐसे ही सरल आत्मा में मिथ्यात्व सहित प्रवेश संभव नहीं है। मिथ्यात्व से टेढ़ापन आ जाता है, वक्रता आ जाती है, तो वो तो छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले कैसे छोड़ना पड़ेगा? यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि शरीर के जितने भी परिणमन हैं ये मेरे परिणमन नहीं है। और अगर ये सच में ये श्रद्धा का विषय आपके बन गए, तो आप कभी स्वप्न में किसी भी कीमत पर डिप्रेशन में नहीं जा सकते हो। आपको तनाव नहीं हो सकता है, आपको घबराहट नहीं हो सकती, आपकी बेचैनी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी सारी समस्याएं ही आधारित शरीर से शुरू होती हैं। शरीर स्वस्थ लगता है तो लगता है हम स्वस्थ ठीक हैं, शरीर में गड़बड़ होती है तो लगता है सब गड़बड़ गड़बड़ हो गया। अगर शरीर दौड़ रहा है तो लगता है कि मैं दौड़ रहा हूँ, और शरीर चलना फिरना बंद कर दे तो अब हमसे कुछ नहीं होता है। हमको कितने ही वृद्ध ऐसे मिल जाएंगे, पंडित जी अब हमसे धर्म नहीं होता है। तो मैं पूछता हूँ, क्यों भैया अब तुमसे धर्म क्यों नहीं होता है? अब धर्म करने में क्या दिक्कत आ रही है तुमको? अब हमसे चला नहीं जाता है। तो ये मत चलो, चलने का नाम धर्म थोड़ी है। कौन कह रहा है कि तुमसे चलो? बैठे बैठे धर्म कर लो। क्या बात कर रहे हो? बैठे बैठे भी धर्म हो सकता है? हमसे बैठा नहीं जाता है, हम तो लेटे हैं, तो लेटे लेटे धर्म कर लो। क्या बात कर रहे हो? लेटे लेटे धर्म हो सकता है? संभव है लेटे लेटे धर्म होना?
है, हाँ तो कर लो फिर। अरे जब आप सब मिलके कह रहे हो हाँ संभव है, करो खत्म। अनादि काल से जो काम नहीं किया है वो मैं इस पर्याय में कर लूं, इससे ज्यादा इस पर्याय की उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती है। तो करूं तो तब जब भरोसा आए। गिरनार पर गए दर्शन करने के लिए, तो डोली करें या ना करें, तो यदि अपने पे भरोसा होगा तो डोली नहीं करेंगे, भरोसा नहीं होगा तो डोली करेंगे। लेकिन ये निर्णय कब करेंगे? चढ़ने के बाद, ये तो पहले ही करेंगे ना। तो आत्मानुभूति करने से पहले विकल्पों में ये निर्णय होगा कि आत्मानुभूति कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, कब हो सकती है, किसको हो सकती है। और उत्तम आर्जव जैसा दिन है। छल मत करना, मायाचारी मत करना, कपट मत करना। आज के दिन तो कम से कम सरलता से सीधे सीधे आत्मानुभूति कर लें, कोई बीच में बाधक तत्व तो नहीं आएगा। और एक बार यदि आपने आत्मा की अनुभूति कर ली, एक बार यदि आपने आत्मा की प्रतीति कर ली, एक बार यदि आपने अपने आप से कह दिया मैं आत्मा हूं। छेड़ाला में लिखते हैं मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। क्योंकि फिर तुम अपनी आत्मा को बेकदरी नहीं करोगे, फिर अपनी आत्मा को अवक्ष भक्षण नहीं कराओगे, फिर अपनी आत्मा को सप्त व्यसन में नहीं रमाओगे, फिर अपनी आत्मा को नरक निगोद ले जाने की तैयारी में नहीं रहोगे, फिर अपनी आत्मा को सिद्ध शिला में जाके बिठाना चाहोगे। अभी तो अपनी आत्मा के प्रति अपनापन जागृत नहीं हो रहा है। क्यों? शरीर में ही आत्मा की स्थापना कर ली है। न केवल शरीर में आत्मा की स्थापना कर ली है, संयोगों में आत्मा की स्थापना कर ली है। घर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मकान, सब में आत्माएं दिखती हैं, एक आत्मा को छोड़कर। किसी का भी नुकसान हो, ऐसा लगता है कि आत्मा का नुकसान हो गया। और आत्मा का जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, आस्वादा नहीं कर पाए हम, कोई आज सामायिक नहीं हो, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मतलब हमें आत्मा का जो नुकसान हो रहा है वो फील होता है। और गाड़ी का डैमेज हो जाए तो, घर में कोई क्रैक आ जाए, सीपेज आ जाए, कहीं कुछ भी, मोबाइल हाथ से छूट जाए, जिंदा बच जाए, कुछ भी, तो हर जगह हमको ये ब्रेन डिसीजन ले लेता है, नुकसान हो गया आज, थोड़ा सा लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। 24 घंटे निकल गए आपके, आपको फील होता है लॉस हो गया। आज तत्व विचार नहीं हुआ, आज तत्व चिंतन नहीं हुआ, आज तत्व का बोध नहीं हुआ, मन का निरोध नहीं हुआ, आत्मा विशुद्ध नहीं हुई, आज संसार से रुचि घटी नहीं, मोक्ष की रुचि बढ़ी नहीं, मैत्री भाव प्रवाहित। तो लॉस नजर नहीं आ रहा ना, लॉस नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम्हें अभी आत्मा को आत्मा स्वीकार हुआ नहीं। तुम्हें लग ही नहीं रहा है कि मैं आत्मा हूं, और यदि मैंने इस आत्मा को अपने श्रद्धान में लिया, ज्ञान में लिया, आचरण में लिया, तो मेरा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। एक तो समस्या क्या है, अपने आप को आपने अंडर एस्टिमेट बहुत कर लिया है। कितने लोगों को तो ये बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी, पंडित जी अभी तो ABCD हमको सीखने दो, फिर ये आत्मा की अनुभूति और मोक्ष, अभी तो आचार्य कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। हमने तो पुराणों में देखा है भैया, जंगलों में मुनराज बैठे हैं, भील आया, मैं कौन हूं, तुम आत्मा हो, अच्छा क्या करूं, छोड़ दो, ये नियम ये दे दो। मतलब कितना सहज था एक महाविकृत जीव का निर्मल मार्ग में प्रवेश होना। एक कितना कठिन हो गया है। हमारा कुल उत्तम है, हमारा बुद्धि समझो, हमारी वातावरण, हमारा परिवार,
हमारे आसपास शास्त्र सब कुछ हैं, फिर भी हमको जो है, आपको पता है मूलाचार ग्रंथ जैसे सुबह चल रहा है तो उसमें एक प्रकरण और आता है, उसमें ये प्रकरण आता है कि जब आदिनाथ भगवान का समवसरण लगा था तो उन्होंने बहुत विस्तार से उपदेश दिया था, बहुत विस्तार से उपदेश दिया था। तो पूछा कि भैया क्यों इतना विस्तार से उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि नई नई कर्म भूमि शुरू हुई थी ना, तो जीव बड़े भोले थे। भोले माने, भोले का मतलब समझते ही हो? हाँ, मतलब उन्हें कुछ समझता नहीं था, सूझता नहीं था। क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष थे, भूख लगी, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, जो चाहिए था कल्प वृक्षों से मिल जाता था। तो जब कुछ करने के लिए बुद्धि ना लगाना पड़े तो सहज भोलापन आ जाता है, क्योंकि सब काम पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए बड़े भोले जीव थे बेचारे, समझते नहीं थे, सरल थे, क्योंकि उन्हें बहुत द्वंद्व फंद नहीं करना पड़ता था, सरल थे, भोले थे, विस्तार से समझाना पड़ा। फिर बाकी ने संक्षिप्त में उपदेश दिया। अजितनाथ भगवान का उपदेश संक्षिप्त में हुआ, संभवनाथ का संक्षिप्त में हुआ, पार्श्वनाथ तक संक्षिप्त में हुआ, और महावीर भगवान का उपदेश फिर विस्तार से हुआ। तो फिर पूछा वहां प्रश्न कि अब क्यों विस्तार से हुआ? अब तो तब तो समझ में आया, बेचारे भोले थे, अब तो एक्सपर्ट है ना। अब तो हर एक उसमें लिखा है। वे तो अज्ञानी थे, भोले थे, अब के जीव कुटिल थे। कुटिल शब्द का प्रयोग किया है, मतलब यहाँ तक आते आते कुटिल हो गए थे। कुटिल हो गए थे माने कर्म भूमि थी ना, फिर राजा बन रहे, फिर जमीन छीन रहे, फिर ये कर रहे, तो ये सब करने में कुटिलताएं शामिल हो जाती हैं। अच्छा, जब जीव कुटिल हो जाता है तो एक बार में उसको सही बात समझ में आती नहीं, क्योंकि कुटिल जीव को हर बात में संदेह नजर आता है, वो बड़ा शंकित रहता है, भयभीत रहता है, डाउट रहता है उसे, हमें हर बात में पता नहीं ये अपने अपने मतलब के लिए नहीं ऐसे बोल रहे, इसमें इनका कुछ तो फायदा होगा, नहीं तो कौन अपना समय खराब करता है। मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसा तिकड़मबाजी लगा लेगा जो तत्व सीधा आ रहा था तो उसमें फिल्टर हो, जैसे ही फिल्टर लगे स्लो हो गया तो वो रुक गया। तो बोले भगवान महावीर का उपदेश बहुत विस्तार से हुआ, क्योंकि अभी के जीव बहुत कुटिल होने लगे हैं। अब भगवान महावीर को गए हुए तो 2500 साल हो गए, कुटिलता कितनी आगे बढ़ गई होगी, अपन नहीं कह रहे हैं कौन कितना कुटिल है। ये तो शास्त्र में जो शब्द लिखा था मैंने बोल दिया, सहज है, और ये हमें दिख रहा है, पूरे विश्व में दिख रहा है। आपके जीवन की, आपके खान पान की, आपके रहन सहन की जो सरलताएं थी वो सब खत्म हो गई, देखते देखते गायब हो रहा है। और कभी कभी तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है, इस धरती पर जितने प्राणी हैं, जितने प्राणी, मैं आपसे पूछता हूँ उनके जीवित रहने में सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आप कहेंगे भोजन, बराबर है। चाहे वो एक इंद्री हो, चाहे 2 इंद्री हो, चाहे 3 हो, 4, मतलब भोजन उनके जीवित रहने में सबसे मुख्य कारण है। सर्वाइव समझ लीजिएगा कि भोजन नहीं तो कुछ नहीं, बराबर है। अच्छा, भोजन सीधे शरीर को लगता है, सबसे मुख्य चीज है। भोजन यदि सही है तो शरीर स्वस्थ है, भोजन यदि स्वास्थ्य के अनुकूल है तो मन स्वस्थ है। यानी कि भोजन आपकी सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए, हाइजीन के लिए, शुद्धता के लिए, हर चीज के लिए। और दुर्भाग्य देखो, सबसे गंदी चीज कोई आज बन पड़ी है तो मनुष्यों के खाने की, उनकी मर्यादाएं, उनकी एक्सपायरी, उनकी प्रोसेस, और फिर उनको सुरक्षित रखने के लिए मिलाए जाने वाले केमिकल, और फिर कृषि में यूज किए जाने वाले पेस्टिसाइड। मतलब आप सोचो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या बनती जा रही है? खाने की। और सबसे आवश्यक चीज़ क्या थी? कपड़ा यदि मेरा ये 300 रुपये मीटर की जगह 200 वाला होता तो भी चल जाता। आप ऐसा नहीं बोलते, प्रोविजन नहीं कर पाओगे आप, 100 वाला होता तो भी चल जाता। मतलब रेट से, मतलब कम ज़्यादा में फ़र्क नहीं पड़ेगा वस्त्रों में। मकान मेरा छोटा होगा कि बड़ा होगा, चल जाएगा।
गद्दा 6 इंची का हो, 4 इंची का हो, 3 इंची का हो, चटाई हो, दरी हो, नहीं हो, चल जाएगा। लेकिन आप कल्पना कर सकते हो भोजन नहीं होगा, चल जाएगा? नहीं चलेगा। आप विचार करो, हमने भोजन में कितना कंप्रोमाइज किया है, कितना। आधों को तो पता ही नहीं है खा क्या रहे हैं, पता ही नहीं है। आधे तो इंग्रेडिएंट पढ़ने के भी इच्छुक नहीं है, इतने भूखे हैं, मतलब स्पीड में लाओ हाथ में दो, पैकेट खोलो, और उसके विस्तार में अगर जाओगे ना, कब बना है, कहाँ बना है, किसके यहाँ बना है, उसकी प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, कितने इसमें भक्ष्य पदार्थ हैं, कितने अभक्ष्य पदार्थ हैं। जैनाचार्यों की सलाह मानोगे तो आपका जीवन बहुत सुरक्षित रहेगा। चरणान योग मानोगे, अब वही है, जब अति बढ़ जाती है तो सब मानते हैं, नहीं मानते हैं ऐसा नहीं। कोरोना में नहीं देखा था, पानी छानने पर प्रश्न करने वाले सांसें भी छान छान के ले रहे थे, डबल एक और, दो क्यों, हाँ भैया 2 मास्क। पानी छानने में जिनको आफत लग रही थी ना, संकट लग रहे थे, बोलो हवा छान रहे थे, हवा छान के पिएंगे हम, हवा छान के पिएंगे। क्यों? उस समय हमें मौत का डर था। सच बोलो, वर्तमान में अब कोई मौत का डर नहीं है, अब अजर अमर हो गए आप। अब आपको कुछ बीमारियां नहीं हो सकती हैं, अब आप अस्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो हमको अपने जीवन शैली में सच में इतनी सरलता लानी पड़ेगी कि खाने के 10 पदार्थ की जगह 4 पदार्थ हों, लेकिन हों टॉप क्वालिटी के, हों वो मर्यादित, हों वो घर के बने हुए। अब आप बाजार के खाने में आसक्ति छोड़ दो, इसलिए नहीं कि मोक्ष में जाना है, इसलिए जिंदा रहना है। मोक्ष तो तब जाओगे जब जिंदा रहोगे, क्योंकि जहर खाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे? शुद्ध सात्विक आहार आपने शुरू नहीं किया और अब आपको लगता ही है कि अब ये धर्म है ये। हाँ भाई साहब, क्योंकि जहाँ हिंसा नहीं होगी वहाँ धर्म होगा, जहाँ अशुद्धता होगी, अमर्यादित होगा, वहाँ जीव राशि होगी, वहाँ हिंसा होगी, वहाँ अधर्म होगा। खैर ये तो मेरे बीच में आ गया तो कह दिया, अपन तो वापस वहीं आओ। कहाँ? हाँ, उत्तम आर्जव है, सरलतम स्वभाव में जाकर देखो तो अंदर क्या है? एक आत्मा है, शरीर भी नहीं, संयोग भी नहीं, और आत्मा में जो क्रोध, मान, माया, लोभ के विकारी भाव हैं, ये विकारी भाव भी आत्मा नहीं। आत्मा तो सिर्फ आत्मा है, और उसका आश्रय आप लो तो वहाँ फिर राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं। और जहाँ कषाय नहीं वहाँ कर्म बंधन नहीं, जहाँ कर्म बंधन नहीं वहाँ कर्म से मुक्ति है। इसका नाम तो मोक्ष है, और क्या मोक्ष है बोलो? जिन्हें मोक्ष चाहिए वे क्या करें कि आत्मा में जाओ। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, जहाँ से अपन शुरू कर रहे थे, वो माता जी उठ नहीं पा रही थी ना, चल नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। धर्म, तो धर्म क्या चीज़ है? धर्म क्या चीज़ है? इसमें एक पंक्ति है, पहली ही, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम। 2 नंबर की गाथा है ना, यहाँ पंक्ति है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्या बोला मैंने? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? अब सिर्फ इस पे बात बताओ कि ऐसे स्वभाव को कब प्राप्त किया जा सकता है? युवावस्था में या वृद्धावस्था में? शरीर कमजोर हो तब, या शरीर तंदुरुस्त हो तब? रोग के काल में कि निरोग के काल में? मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि धर्म 24 घंटे की जाने वाली चीज है। मंदिर में आके जो करते हैं वह सच में कर्म है। कौन सा? प्रशस्त कर्म।
व्यापार आदि में जाके करते हैं वो कर्म है, कौन सा? अप्रशस्त कर्म। हाँ, प्रशस्त कर्म आपको धर्म में निमित्त बन जाता है, क्योंकि प्रशस्त कर्म में थोड़े परिणाम शांत होते हैं और धर्म की ओर जाने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन मैं तो ये बताना चाहता हूं कि ये जो आत्मा का स्वभाव जो धर्म है, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सी परिस्थितियां चाहिए? कोई नहीं चाहिए, कोई भी परिस्थिति में। अच्छा, अभी अभी कर सकते हैं धर्म? यदि धर्म आत्मा का स्वभाव है, सैनिक जी, धर्म यदि आत्मा का स्वभाव है तो अभी मैं धर्म कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं? क्योंकि स्वभाव तो अभी है मेरे पास, तो अभी धर्म करने में क्या दिक्कत है? हम दिमाग लगा रहे हैं, पहले मैं अच्छे से समझूंगा, फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं चिंतन करूंगा। कुछ नहीं भाई साहब, आप सिर्फ महसूस करो कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं, धर्म शुरू हो जाएगा। क्या बात है? कौन सा धर्म शुरू होगा? जब ऐसा आप विचार करोगे, महसूस करोगे, क्षमा प्रकट होगी, क्रोध नहीं आएगा किसी पर, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, सारे धर्म धमाधम धमाधम प्रकट होंगे। धर्म तो आत्मा का स्वभाव, मेरा स्वभाव धर्म है। कहने का अर्थ है स्वभाव रूप रहना ही धर्म है, स्वभाव रूप रहना ही धर्म है। विभाव रूप रहना माने धर्म को छोड़ना है। ये अलग बात है कि हम धर्म छोड़ बैठे हैं, लेकिन हम छोड़ बैठे हैं, उसके बावजूद भी अंदर में विद्यमान है क्या? नहीं है। तो मुझे धर्म प्रकट करना है कि धर्म तो है। कॉन्सेप्ट इतना सा है, जो लोग अभियान चलाते हैं ना, कौन सा अभियान? नदियों को गंदा मत करो, मतलब साफ करो अभियान, नदियों साफ करो, नदियां साफ करो, नदियां साफ करो, आंदोलन चलाते हैं, अभियान चलाते हैं। सच बात यह है, तुम सिर्फ गंदा करना बंद कर दो, कुछ अभियान की आवश्यकता नहीं। पॉइंट समझ में नहीं आ रहा? यदि आप अगर गंदा करना बंद कर देंगे तो उसका तो नेचुरल जो प्रवाह है वह स्वयं ही स्वच्छ धवल निर्मल है। वहां तो गंदगी का कोई काम है ही नहीं। वो तो तुमने चार चीजें डाली तो गंदगी हुई, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी ही आत्मा में जो ज्ञान धारा बह रही है, आत्मा में जो स्वभाव बह रहा है, वहां तो त्रिकाल शुद्ध 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 परिणमन चल रहा है। हमने उसमें राग द्वेष क्रोध मान माया लौकिक कचरा फेंक फेंक के और हमारी आत्मा बहुत गंदी दिख रही है। सुनो, 5 मिनट के लिए वो कचरा डालना बंद करो, आपको देखेगी आत्मा में स्वच्छता ही स्वच्छता है। क्योंकि आत्मा, आप समझ लो, नदियों में कितना ही कचरा पकड़ दो फिर भी नदी कचरे रूप नहीं हुई है। नदी भिन्न है, कचरा भिन्न है। दुनिया में होड़ लगी हुई है, पेड़ लगाओ अभियान लगाए, पेड़ लगाओ अभियान, जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ, जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ। भाई साहब, तुम काटना बंद कर दो बस, और बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के, पूरे विश्व में जंगल ही जंगल होंगे। वही है कि इस हाथ से हम 10 पेड़ काटेंगे और 1 लगाने का नाटक करेंगे, तो फिर उससे क्या होने जाने वाला है? उत्तम आर्जव है। सरलता से महसूस करो कि धर्म करना सच में बहुत सरल है, क्योंकि वह मेरा स्वभाव है। मैं जब जब स्वभाव रूप रहूँगा, धर्म रूप रहूँगा। हाँ, चूँकि अनादिकाल से कषायों का, अनादिकाल से अज्ञानता का अभ्यास है, इसलिए मैं धर्म रूप रह नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं अपने आप को सदनिमित्तों में रखूँ। मैं मंदिर में आऊँ, मैं स्वाध्याय करूँ, मैं समझो सामायिक करूँ, प्रतिक्रमण करूँ, ये आपके वो हैं, क्या कहना चाहिए, ये सदनिमित्त कम से कम स्वरूप में जाने में आपकी सावधानी और बढ़ाएंगे। और सबसे बढ़िया सदनिमित्तों में से है शास्त्र अभ्यास। आत्मा को पहचाने बिना, आत्मा में जाए बिना आनंद नहीं आएगा। अब आप सामायिक करो,
1 घंटे तक भी बैठे रहोगे ना आत्मा में, और आप आत्मा की सैर करोगे तो उसमें देखेगा, देखो अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत चारित्र है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, शौच है, सत्य है, संयम है, तप है, त्याग है, आकिंचन है। प्रभु मैं सब बातें पूरा, मैं पूरी तरह से भरा हुआ तत्व हूँ। दरिद्री की तरह हाथ फैलाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं क्या याचना करूं, किस संसारियों से क्या याचना करूं। तीर्थंकरों का मार्ग है ये। विषय कषाय की अभिलाषा इस मार्ग में जीवों को होती नहीं है, और विशुद्ध आत्मानुभूति के लक्ष्य से धर्म करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, और आत्मानुभूति होने पर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। हम और आप सब भी ऐसे सब प्रयास करें तो जरूर हमारा कार्य होगा। ओम नमः शिवाय। पंडित जी, आपने बहुत ही सरल तरीके से पूरे जीवन का सार समझाया। कल के लिए तैयार रहिएगा, तैयारी करके आइएगा जो समराइज कर सकें। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ, मोक्षा रिपीट नहीं करेंगे। नहीं, बहुत ही अच्छा समझ में आया। श्योर आप सभी ने भी एंजॉय करा होगा, समझ में आया होगा आपको। एंड वी शुड इमीडिएटली पुट इट टू प्रैक्टिस राइट नाउ, इसी मोमेंट से। जस्ट a few announcements real quick, अपन जिनवाणी स्तुति करें उसके पहले। अगेन डेली प्रोग्राम तो आप सबको पता ही है, ईमेल्स और मैसेजेस सबको आ ही रहे हैं, बट जो विशेष प्रोग्राम्स होने वाले वीकेंड के लिए उसके बारे में सिर्फ एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें। सैटरडे को विधान होगा, कर्म दान विधान। आप में से जो भी इंद्र इंद्राणी बनने चाहें, ऑनलाइन फॉर्म जो है उसमें आप जाकर फिर से मार्क कर सकते हैं, या फिर किसी भी वॉलंटियर को अपना नाम दे दीजिए। और लेट अस आल्सो नो प्रेफरेंस कि आप नीचे बैठ सकते हैं या टेबल चेयर चाहिए, तो वी कैन मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स। संडे को, अच्छा सैटरडे रिलेटेड, संडे और ट्यूसडे को लंच अरेंजमेंट्स भी हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू RSVP तुरंत, यानी कि 2 दिन में RSVP फॉर्म क्लोज हो जाएगा, सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। संडे के सुबह सामूहिक पूजा होगी, चिल्ड्रन लेड पूजा, देयर इज अ रजिस्ट्रेशन फॉर इट। वी वांट एज मेनी चिल्ड्रन एज पॉसिबल। आप यदि आपके घर में बच्चे हैं, टीनेजर्स, यंगस्टर्स खास करके, तो लेट्स मेक श्योर that this auditorium is filled in the whole beginning by them and not by us, right? हम पीछे बैठ के उनके साथ पूजा का लाभ लें, तो प्लीज़ मेक श्योर जो भी हैं आप प्लीज़ रजिस्टर कर दीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके बाद जेम्स गॉट टैलेंट, तो आई थिंक मंदिर में एक्सप्लेनेशन दिया था, बट मेरा और भाभी को आप पूछ सकते हैं। इट इज़ मोर लाइक एन एग्जीबिशन सेटअप, राइट? और आपको कुछ भी जो आपने करा है जैन टीचिंग्स के बेसिस पे डिस्प्ले करना है, उसके बारे में आपको समझाना है,